Hello students. So last class we have discussed about how to find the electric field intensity at a point due to a charge placed at the center. And now today we are going to study about derivation the expression of electric field at a point due to an electric dipole. So last class हम लोग electric field intensity एक चार्ज की वजह से एक्सप्रेशन निकाले थे. अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव करना है एक्सप्रेशन को, और किसकी वजह से, डायपोल की वजह से. वी ऑलरेडी नो डैट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है. इलेक्ट्रिक डायपोल जब दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का जब ऑपोजिट और इक्वल चार्जेस रहते हैं और उसको हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं. ठीक है. सो लेट अस सी द डायग्राम. यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज रखे और एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2L है. राइट. लेट P बी अ पॉइंट इन एयर इन स्पेस. एक P पॉइंट हम यहाँ पर लिए हैं, चार्ज से दूर एक P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या है, मिड पॉइंट से O से R डिस्टेंस पे. ठीक है. यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है. उसके बाद जहाँ पर हमको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. अब यहाँ देखो, लेट AP इज़ इक्वल टू R1. A दिख रहा है, A और P इसके बीच का जो डिस्टेंस, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं. A और P क्या है, R1 है, और B से P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है. लाइन OP मेक्स एन एंगल थीटा. ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है. कौन, OP. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको. उसके बाद OA के साथ वो एंगल थीटा एंगल बना रहा है. अब उसके बाद है कि परपेंडिकुलर्स AM एंड BN आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A एंड B, और दोनों पे AM BN जो है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. ठीक है. नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल AMO राइट एंगल ट्रायंगल में देखो डायग्राम में देखो, AMO यहाँ पर AMO ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है. यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री है. ठीक है. तो इसको हम लोग इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो हम लोग को. ठीक है. तो इस तरह से वेट देखो. अब यहाँ पर अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग देखना. ठीक है. तो देखो, परपेंडिकुलर्स AM एंड BN आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A और B. अब हम A और B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये परपेंडिकुलर को नाम देते हैं AM. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल है 90 डिग्री. और उसी तरह से BN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन को एक्सटेंड करके, और ये भी कितना है, 90 डिग्री. अब ट्रायंगल AMO ये ट्रायंगल को देखो, ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर. ये वाला होता है बेस, और ये वाला हो गया हाइपोटेनस. ठीक है. तो एंगल के सामने वाला, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू OM बाई OA होगा. cos थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस P बाई H. राइट. सॉरी, B बाई H. B क्या है, OM है, और H क्या है, OA है. तो OM बाई OA. ठीक है. उसी तरह से अब cos थीटा को हम OM बाई L लिख सकते हैं, क्योंकि O से लेकर A तक का जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, L है. यहाँ L है और यहाँ L है, तो दोनों को जब ऐड कर दे तो क्या हो जा रहा है, 2L. तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू OM बाई L. तो OM इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, L cos थीटा. उसी तरह से देखो ट्रायंगल BNO. ठीक है. BNO में हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ON बाई OB लिख सकते हैं. ये एंगल इधर हो गया थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON. बेस हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया, OB. ठीक है.
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ON और OB का वैल्यू क्या है, L है, ठीक है। तो ON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos थीटा, राइट। ON इज इक्वल टू L cos थीटा। तो ये वाला हम फॉर्म सॉल्व किया और ये वाला सॉल्व किया। अब जैसे कि 12 बहुत स्मॉल है, ये जो चार्ज रखा है ना, जो -Q है और ये +Q है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है। तो 12 बहुत स्मॉल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो AP इज इक्वल टू R1, A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, ठीक है। और M से लेकर P का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, M से P तक डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है। तो AP इज इक्वल टू R1 वो किसके इक्वल हो सकता है, MP के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो MP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP। ये वाले में से अगर हम OM माइनस करते हैं तो MP आ जाएगा, आएगा। ये वाले में से ये वाला हम लोग ये वाला माइनस करते हैं तो ये वाला मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो MP इज इक्वल टू OP माइनस OM। OP का वैल्यू क्या है, R है। O से लेकर P के तक का डिस्टेंस क्या है, R है। और OM का वैल्यू क्या है, L cos थीटा। उसी तरह से BP के लिए जो R2 के इक्वल है वो NP है, NP, ठीक है। और BP, ये वाला साइड और ये साइड को क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो OP प्लस ON इज इक्वल टू PN हो जाएगा, होगा। ये वाला हमको सॉल्व करना है, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। तो OP प्लस ON, ठीक है, इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। ये वाला यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, R है, और ON का वैल्यू क्या है, L cos थीटा। तो R प्लस L cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट पॉइंट A। अब A पॉइंट की वजह से है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉइंट A पे है उसका P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जो यहाँ पर चार्ज है, चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है V1 इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, राइट। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है A से लेकर P तक का वो क्या है, R1 है। तो यहाँ R1 पुट कर दिए, और जैसे कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ +Q लिख दिए। अब R1 का जो वैल्यू है यहाँ से हम पुट करते हैं, क्या है, R माइनस L cos थीटा, यहाँ पर पुट कर दिए, हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह से पॉइंट B के लिए V2 इज इक्वल टू, जैसे कि माइनस साइन है तो -Q/4πε0 R2, और R2 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे R प्लस L cos थीटा, यहाँ पुट कर दी, हो गया इक्वेशन 2। अब P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, और ये B पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। तो दो पोटेंशियल आया है, V1 और V2। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। उसको हम लोग क्या किए, इसलिए टोटल पोटेंशियल के लिए V1 प्लस V2 ऐड कर दिए। तो V1 का वैल्यू पुट किए, यहाँ V2 का वैल्यू को पुट किए। अब क्या करना है कि दोनों में से जो कॉमन था वहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए। कॉमन क्या आया, Q/4πε0 हम लोग कॉमन ले लिए। और उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर बचा जो 1/r माइनस L cos थीटा माइनस 1/r प्लस L cos थीटा। अब इसका LCM लेते हैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये I² माइनस प्लस माइनस हो जाता है, A माइनस B, और A प्लस B क्या होता है, A² माइनस B²। वही फॉर्मूला में इसको लिख दिए हम लोग, L² cos² थीटा। और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो माइनस R कैंसिल हो गया, L cos थीटा 2L cos थीटा, और ये Q है, यहाँ पर Q आ गया, और 4πε0 और ये वाला वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए। ये जो 2LQ है, 2LQ को हम लोग P लिख सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो L² cos² थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला नेगलेक्ट हो गया और यहाँ पर इसकी जगह P लिख दी। तो P cos थीटा 4πε0, और ये जो R² बचा ये R² यहाँ पुट कर दिए, हो गया इक्वेशन 3, राइट। तो ये मेरा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया P पॉइंट के लिए। अब इसके स्पेशल केसेस आते हैं, 3 स्पेशल केसेस है, क्या क्या, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो जो पोजीशन है P का, उसको क्या कहेंगे, एंड ऑन पोजीशन, राइट। ये एक्सियल पोजीशन, मतलब ये वाला जो मेरा डायग्राम बना था, ये थीटा लिए थे, ये P पॉइंट था इस तरह से। अगर ये 0 डिग्री रहेगा तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो P पॉइंट इधर ही आ जाएगा, वही एक्सिस में आ जाएगा, तो इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं या एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो V इज इक्वल टू P cos थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर देंगे, और ये वाली इसी में यही वाला इक्वेशन जो इक्वेशन 3 है इसमें ही पुट करेंगे। तो 4πε0 R² जो था वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 0 cos 0 डिग्री 1 हो जाता है, तो cos 0 डिग्री हट जाएगा, सिर्फ P बचेगा, ये होगी इक्वेशन 4। अगर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री अगर होता है तो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं।
वैसे इक्वेशन में क्या करेंगे, 90 डिग्री पुट कर देंगे। cos 90 क्या होता है, 0, ये 0 तो पूरा 0, तो पोटेंशियल मेरा 0 आ जाएगा। अगर 180 करते हैं, 180 करेंगे मीन्स ये एंगल इस तरह से पूरा बनेगा 180 डिग्री। इस तरफ अगर पॉइंट पी लेंगे तो 180 डिग्री क्या होता है, -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा 3 केसेस बनता है। ठीक है।